This is Juwairiya Khan, and now I'm with the topic of Nawaz Sharif, which is part 2, his second regime, 1996 to 99. दोबारा से बेनज़ीर नवाज शरीफ के बाद आई और फिर बेनज़ीर डिसमिस हुई. उन्होंने रिज़ाइन तो नहीं किया, शी वॉज डिसमिस्ड, एंड आफ्टर हर डिसमिसल ही कंडक्ट हुए, इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, एंड देन ही बिकेम पाकिस्तान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, आते ही जो सबसे पहला काम किया, जिसको आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा काम था, दैट ही रिवोक्ड एट्थ अमेंडमेंट उसने रिवोक की, उसको ख़त्म किया, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो आए दिन हर दूसरे साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको डिसमिस करते थे. सो उसकी वजह से इसको दोबारा से फिर जो है वो जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इन्होंने नेशनल असेंबली में ये बिल पास करवाया दैट एट्थ अमेंडमेंट शुड बी रिवोक्ड, और उसकी जगह अब आ गई 13th अमेंडमेंट, जिसके मुताबिक अब ये होता है कि जी जो नेशनल असेंबली है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यूज़ करती है, और प्रेसिडेंट तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है अगर नेशनल असेंबली उनको वोट आउट करते. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है एंटी डिफेक्शन बिल, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग, जिसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्विच करते थे पॉलिटिकल पार्टीज. सो एंटी डिफेक्शन बिल एक्चुअली स्टॉप्ड पॉलिटिशियंस फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. इसका एक अदर नेम 14th अमेंडमेंट भी है. सो एंटी डिफेक्शन बिल बेसिकली क्या था, वो ये था कि अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्विच नहीं कर सकते, दे हैव टू स्टे विद द पॉलिटिकल पार्टी. क्योंकि ये कहा जाता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्विच करते हैं उससे होता क्या है कि उससे बेसिकली जो इनकी जो लॉयल्टी है एक तो वो मुतासर होती है, फिर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो सीक्रेट्स हैं वो आउट हो जाते हैं, तो इसमें बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं. देन ही हैड इश्यूज़ विद मीडिया, लाइक जिसमें आपको पता ही है, आप लोग भी काफ़ी नो हाउ रखते हैं जनरल. अब उसमें ये होता है, आपको पता है कि जो रूलर्स हैं व्हाट दे डू दैट दे कंट्रोल मीडिया, बिकॉज इनको ये होता है कि हमारे अगेंस्ट जो है वो न्यूज़ ना जाएं. सो ऑल दोज न्यूज़ एजेंसीज हु यूज्ड टू राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे हैड टू फेस अनएक्सपेक्टेड टैक्स इंस्पेक्शंस. अगर जिससे उनसे जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा लिए जाते थे. फिर नजम सेठी जो एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे, ही आल्सो हैड क्लैशेस विद नवाज शरीफ, तो उसको भी फिर फर्स्ट ही वाज किडनैप्ड एंड लेटर ही वाज रिलीज्ड आफ्टर इंटरनेशनल प्रेशर, सो उसको फिर रिलीज़ किया गया. सजाद अली शाह, मूविंग ऑन टू सजाद अली शाह. सजाद अली शाह वाज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इस चीफ जस्टिस की अदालत में नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो था वो केस लगा हुआ था और जिस पे डिसीजन होना था. एंड ऑन द डे व्हेन जो हेयरिंग का जो फाइनल डे था, उस दिन हुआ ये कि द वर्कर्स ऑफ मुस्लिम लीग दे अटैक्ड सुप्रीम कोर्ट, और काफ़ी जो है वो टीयर गैस और ये सब यूज़ किया गया. सजाद अली शाह वहाँ से चले गए. उस ज़माने में जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो थे फ़ारूक खान लगारी. फ़ारूक खान लगारी वाज आस्क्ड बाय नवाज शरीफ के जी आप डिसमिस करें इनको, ये जो है चीफ जस्टिस को, जिस पे उसने इनकार किया. तो फिर लगारी ने रिज़ाइन उसको करना, उन्होंने कहा फिर आप रिज़ाइन कर दें. फिर न्यू प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड हु वाज रफ़ीक तारड़, एंड देन रफ़ीक तारड़ डिसमिस्ड सजाद अली शाह, और फिर नए चीफ जस्टिस आए जिनका नाम जो था वो था अजमल मियाँ. और फिर ये केस जो था वो रिजॉल्व हुआ एंड नवाज शरीफ वाज प्रूव्ड इनोसेंट. न्यूक्लियर टेस्ट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जो कि नवाज शरीफ के इस पीरियड में, इस रिजीम में हुई, जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया ने दोबारा से जो फर्स्ट वीक था मई का, उसमें उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए जो कि पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर हुआ. सो नवाज शरीफ हैड टू टेक दिस फर्म डिसीजन. उसने ये डिसीजन लिया जो बहुत बोल्ड डिसीजन था, दैट पाकिस्तान हैड टू कंडक्ट अपने न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किए चागी में, बलूचिस्तान में, विच मेड पाकिस्तान फर्स्ट एंड टिल डेट द लास्ट मुस्लिम न्यूक्लियर पावर. एंड वी कैन प्राउडली से कि आज हम एक न्यूक्लियर पावर है. फिर कारगिल वॉर हुई जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई. पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर्स में वो लोग एंटर हो चुके थे और वी हैड टू रिस्पॉन्ड, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व थी. लेकिन फिर यहाँ पे सीज़ फायर हो गया और फिर ये जंग बंद कर दी गई. लेकिन इस कारगिल वॉर की वजह से
نواز شریف اور مشرف میں بہت زیادہ کلیشز آ گئے تھے. کچھ یہ تھا کہ ان دونوں کی یہ دونوں ایک دوسرے کے افیئرز میں انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتے تھے, نہ نواز شریف نہ مشرف, سو دے ہیڈ کلیشز. اینڈ دین وین مشرف واز آؤٹ آف کنٹری اینڈ ہی واز کمنگ بیک ٹو پاکستان, نواز شریف نے مشرف کو ڈسمس کر دیا, اور پھر مشرف جب واپس آئے تو ان کے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دیا, اور پھر مشرف نے جو ہے وہ آرمی نے ایئرپورٹ کو کنٹرول میں کیا, پھر مشرف نے لینڈ کیا, اور پھر مشرف نے جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض اٹھایا کہ مجھے کیوں آپ نے ڈسمس کیا. تو پھر اس نے یہ کیا, نواز شریف کو ڈسمس کیا, مارشل لاء ڈکلیئر کیا مشرف نے, اور اس طرح سے نواز شریف کو ڈسمس کرنے کے بعد ہی اینڈ ہز فیملی دے ور ایکسائلڈ ٹو جدہ. سو دیٹ واز دا فال آف گورنمنٹ, دیٹ واز دا اینڈ آف نواز شریفس گورنمنٹ. اور اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا بھی یہ لاسٹ ٹاپک ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئی ہوگی. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اللہ حافظ.